कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। और हम कंटिन्यू करते भागवत गीता का अध्ययन प्रणाम मंत्र के से शुरू करते हुए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीयतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज हम नए अध्याय में प्रवेश करेंगे। अभी चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान। भागवत गीता में चौथा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और 15वां अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण विशेष है। थोड़ा सा चौथा अध्याय तो वास्तव में खूब ही विशेष है और 15वां भी खूब ही विशेष है। खूब ऐसे तो देखिए 7वें से आपके 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक ये पूरे के पूरे क्रीम है भागवत गीता का। और चौथा भी बहुत गजब है और 15वां भी। लेकिन बस एक समस्या है, चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान और 15वें में भी ओवरऑल ही मेरी भागवत गीता में इतनी समझ नहीं है किन्हीं अध्याय में। लेकिन यही प्रार्थना भगवान से किसी दिन थोड़ी कृपा हो भक्तों की और भक्तों के माध्यम से हम थोड़ा सा चौथा अध्याय का और रसास्वादन कर सकें और सिद्धांतों को तत्वों को अच्छे से समझ सकें। जितना सिद्धांतों को तत्वों को सही से समझ पाएंगे उतने रस की पुष्टि होगी, उतने भगवान की महिमा और छलकेगी। तो ये चौथा ज्ञान में भगवान दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, अपना स्वयं का और परिचय दे रहे हैं और बहुत उम्दा गजब की दिव्य शिक्षाएं, दिव्य बातें हमें बता रहे हैं। कई दिव्यता के सोपान पे हमारे हृदय को स्पर्श करने के लिए, हमारे हृदय में परिवर्तन लाने के लिए। तो विशेष है ये चौथा अध्याय 15वां अध्याय। और कभी भगवान की कृपा प्राप्त हो, और कृपा तो है इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसका कोई मना नहीं कर सकते हम। आज हम सब साधना क्रम में जुड़े हुए हैं तो ये भगवान की कृपा है। इसी से समझ में आता है हमारी रुचि बनी हुई है कृष्णा भावनामृत में, पक्की कृपा है भगवान की और भक्तों की कृपा है पूरी। और भगवान चाहते हैं भक्ति में और आगे बढ़े और आगे बढ़े, लेकिन अब इस कृपा को और ऊंचे ऊंचे सोपान तक लेके जाना है। दिव्य ज्ञान। सुशीला माता जी आप पढ़िए संस्कृत। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। आगे बढ़ो। सुधा माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझाना चाहिए, जिससे वे नागरिकों प्रजा पर शासन कर सके
और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ आप अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है। फिर और से पढ़िए। हाँ। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासन अध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शिक्षा, शब्दों में, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा। हाँ, भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासन अध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवतर में सूर्य देव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में हाँ, कहा 5.52 में कहा है। गया। हाँ, सुशीला माता जी, आप ये गाइए संस्कृत। ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता की राग पता होगी ना? सुशीला माता जी गा पाएंगे या पढ़िए। सुशीला माता जी। ओके। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्यज्ञ भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। पढ़िए सुता माता जी आगे। वर्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभुत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता के किसी मामूली सांस्कारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अनंत अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत शांति पर्व हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। तो संस्कृत त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुश्च लोकभृत्यर्थे सुतायाश्वक ददौ इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्ये लोकान् वस्थित। पढ़िए सुधा माता जी। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्य के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे।
जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्वान थी। इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्णायु 4,32,000 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग, ये 8 लाख है क्या? 8 क्या लाख, है? हाँ, 8 8 लाख वर्ष लाख, था। और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 12 लाख, लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20 लाख 5,000 5,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग, ये तो करोड़ों में हो गई, 30 वर्ष 30 करोड़ अनुमान, 43 लाख 43 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12 करोड़ 40 लाख होगा क्या वर्ष बीत चुके हैं। 12 करोड़ 4 लाख, हाँ, हाँ 4 होगा, हाँ कोमा है, सॉरी। शिष्य वर्ष बीत चुके हैं। ये मानते हुए मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्य देव विवस्वान को गीता सुनाई। और मोटा अनुमान ये है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व 5,000 अर्जुन है कि कहाँ गीता सुनाई। इसलिए गीता सुनाई क्योंकि ये क्षत्रिय था। कृष्ण के अनुसार ये गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव के अर्जुन से पुनः कहा, गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान थोड़ा कृष्ण। सा छूट गया धीरे, क्या? हाँ छूट गया। 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इससे भगवान के लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा, गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार ये गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्य देव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि ये क्षत्रिय था और उस समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी है। चूंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है। चूंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। फलतः गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तर्की जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु ये यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्य देव से कहा। सूर्य देव अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। आरोही माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही पढ़ना है। हाँ, यही पढ़ना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य भी पढ़े क्या? तात्पर्य भी पढ़ा माता जी ने, तो ठीक है, अनुवाद ही केवल। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु मनु महाराज ने को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो अब जैसे ये गीता कोई काल्पनिक ग्रंथ नहीं है, कोई काल्पनिक, और भगवान भी कोई काल्पनिक नहीं है ना। कृष्ण कोई काल्पनिक पर्सनालिटी नहीं है। तो भागवत गीता की हिस्ट्री हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, एक प्रकार से देख सकते हैं। हम देखें, धर्म मतलब सनातन, सनातन मतलब अनादि ना, अनादि। शुरुआत भी कहना, भाई कोई शुरुआत लगा नहीं सकते हम, अनादि काल से। और भगवान से साथ जो हमारा संबंध है वो भी शाश्वत है, अनादि काल से, और प्रेम में ही संबंध है। और भगवान का प्रेम है अनादि काल से। भगवान हमें वो योग विधि समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हम भगवत धाम को, भगवान की सेवा को, भगवान के साक्षात सेवा, भगवान की साक्षात दर्शन को पा सकें। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा दी ना। उनको प्रेरित किया कि तुम कर्म करो निष्काम भाव में आके। और फिर उसको निष्काम देखे, योगा सीढ़ियों के अनुसार देखें तो निष्काम भाव से कर्म करो, फिर करते करते क्या होगा, हृदय का शुद्धिकरण होगा। तो फिर तुम भक्ति योग में एंगेज हो सकते हो। लेकिन कृष्णा भावनामृत इतना महाप्रभु की कृपा से ये इतना पावरफुल प्रोसेस है कि हमें कोई और चीजें समझनी नहीं है कि भाई पहले हम कर्म करें, ध्यान करें, ज्ञान करें, ये करें, वो करें, फिर आके भक्ति में आए। डायरेक्ट हम भगवान का नाम जप में हमें प्रवेश कर लेना चाहिए, डायरेक्ट जितने जल्दी कर सकें। भागवत गीता के कथन श्रवण में जितने जल्दी हो, कीर्तन में, भगवान की सेवा में, और ऐसे करके सारे योग पालन सिद्धि हम सब कुछ कर लेंगे। कर्म योग, ध्यान योग, सब कुछ आ जाएगा उसके अंतर्गत। जो भगवान का नाम जप करता है ना, उसने सारे योगों का सब कुछ कर लिया, उसको और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है शेष। नाम की महिमा इतनी है, एक नाम जपने में, बस वो भाव अर्जित करने के लिए, उस भाव से। तो भगवान का नाम भाव पूर्वक जप करें, और संसार में हमें कोई और औपचारिकता कुछ नहीं करने की है, कोई और यज्ञ नहीं करना है हमें। तो यहाँ भगवान अर्जुन को स्थापित कर रहे हैं और अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, है ना। अर्जुन की स्थिति बहुत दयनीय है ना। और खास करके अब ये अर्जुन के लिए नहीं, और भगवान जानते हैं ना भाई कलयुग में कैसे होंगे हम, प्रूफ मांगने वाले लोग है ना। क्या प्रूफ है आपके पास, क्या प्रूफ है, प्रूफ दो, कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, कई बार ऐसे पिक्चरों में ही दिखाते हैं ना, बताते हैं ना, और समाज में भी हम बात करते हैं ना। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा बताओ तो, कौन से नियम कानून में लिखा हुआ है, कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, किसने बोला, कहाँ बोला। तो ये भगवान ये ज्ञान दे के हमें बता रहे हैं कि भागवत गीता को कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है, कोई ये मैन मेड ज्ञान नहीं है। किसी मनुष्य ने ऐसा बनाया हो, ऐसा नहीं है एकदम से ना। अपौरुष्य, हमने पढ़ा ना अनुवाद तात्पर्य में, अपौरुष्य। अपौरुष्य मतलब अलौकिक, मतलब अलौकिक तो फिर भी थोड़ा सामान्य शब्द है ना, सुना होगा। लौकिक मतलब अलौकिक जो अद्भुत है। ओके, क्या कहते हो सुशीला माता जी, अलौकिक मतलब, या लौकिक, या अपौरुष्य? कुछ कह रहे हो क्या सुशीला माता जी? ठीक है, लौकिक तो फिर भी सुना होगा ना सबों ने। लौकिक का अर्थ, लौकिक मतलब दिव्य क्या, दिव्य। लौकिक मतलब
देखिए लौकिक का तो थोड़ा सरल है ना। लौकिक मतलब इस लोक का, इस लोक का। हाँ, अब इस लोक में पृथ्वी लोक का, संसार का ना, विशेष करके पृथ्वी लोक का लौकिक बात। अब चाहे इस लोक का भी नहीं हो, तो भाई परलोक या ऊंचे लोक का, ऊंचे लोक का जैसे स्वर्ग का भी हो, तो वो भी लौकिक ही है एक प्रकार से, है तो इस भौतिक जगत का ही ना। तो लौकिक मतलब जो इस भौतिक जगत का ही हो, हद से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। या फिर लौकिक मतलब समाज का ना, इस लोक का ही। जैसे बोलते ना भाई ये तो इंडिया की बात है, इंडियन, इंडियन मेंटेलिटी, ओके ये टिपिकल इंडियन है, टिपिकल अमेरिकन है, टिपिकल इंग्लिश पर्सन है, ऐसे करके। तो लौकिक मतलब इस लोक का। हाँ? और अलौकिक मतलब दिव्य, परे, इस लोक के परे का, समथिंग आउटसाइड ऑफ दिस मटेरियल realm ऑल टुगेदर, ये भौतिक जगत के परे एकदम। तो पौरुष्य, अपौरुष्य ना, पौरुष्य मतलब ठीक है जो इस लोक का ही हो, भले कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन है इसी लोक का, तो वो पौरुष्य है। और अपौरुष्य जो इन इस लोक का नहीं है, तो भगवान अपौरुष्य है। हाँ, शास्त्र भी अपौरुषय है। अपौरुषय मतलब उनसे लिखा हुआ, उनसे कहा गया, लिखा हुआ, जो इस संसार के नहीं है। अभी प्रभुपाद जी ने दिया ना, मैं भागवत गीता पे टिप्पणी पूरी की पूरी तात्पर्य दिए, श्लोका तो वही है, अनुवाद भी उन्होंने दिया, और अनुवाद भी वही है, गुरु परंपरा से चलता आ रहा। और उनका मुख्य योगदान अगर कहें ना, मुख्य योगदान, ऐसे तो पूरा ही पूरा योगदान है, सब कुछ ही उनका मुख्य योगदान का तात्पर्यों में, जहाँ पे उन्होंने सारे आचार्यों के तात्पर्यों का सार निकाल के हम कलयुग के जीवों को एड्रेस करते हुए, हमारी स्थिति को समझते हुए, देखते हुए, और आने वाले समय में, तो उन्होंने तात्पर्य में उस हिसाब से अपनी राइटिंग्स को लिखी है कि आज के डेट में हम 21वीं सदी के लोग इसको पढ़ सकें, समझ सकें, रिलेट कर सकें, अपने जीवन में उतार सकें। तो ये जो काम किया प्रभुपाद ने, ये कोई लौकिक नहीं है, कोई लौकिक व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, और ना ही लौकिक है। और क्या पड़ी उनको बताइए, एक 70-80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को, 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को क्या पड़ी है कि भारत छोड़ के अमेरिका जाएगा, वो भी कोई हवाई जहाज में नहीं, 50 साल पहले आज से, कार्गो शिप में, माल ढोने वाली शिप में, है ना, उसमें इतनी लंबी यात्रा करके अमेरिका में जाके ठिकाना नहीं, पता नहीं कहाँ जाऊं ठंड में। दिन में 1.5-2 घंटे सोते थे प्रभुपाद, उससे ज्यादा नहीं। तो पूरे 12 साल जब वो रहे अमेरिका में आने के बाद, 1.5-2 घंटा, और वृंदावन में भी कोई ज्यादा नहीं सोते थे वो, जब भारत में थे। और इतनी कितने, पता नहीं कौन डिवोटी बता रहे थे कुछ दिन पहले, 60 वॉल्यूम, 80 वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम्स, कितने ग्रंथ लिखे, कितनी बुक्स दिए। सोचो आप, भागवत गीता, चैतन्य चरितमृत, श्रीमद् भागवतम, उपदेशामृत, फिर भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद, हाँ, और हाँ ये सब, और भी कई ऐसे और भी बुक्स लिखे उन्होंने। तो इतने खास करके ये सारे मुख्य शास्त्र ना, ये सारे शास्त्रों का अनुवाद, तात्पर्य, सब कुछ देना, तो कोई ऐसा थोड़ी ना है, वो उनको क्या क्या पड़ा है। और कोई ऐसा हमने कुछ नहीं देखा कि प्रभुपाद के व्यवहार में कुछ कुछ भी अंतर आया हो, कृष्णा भावनामृत के स्थापना के बाद, ये ग्रंथों को लिखने के बाद, जब मंदिर भी बनने लगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई एसी लगा के स्वयं पंखे में खा रहे हैं हवा, और अपने शिष्यों से सारा काम करवा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया। हाँ, तो अलौकिक, अपौरुषय, कोई सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। अपौरुषय मतलब जो व्यक्ति भूल से बाहर है, जो गलती नहीं करता, मिस्टेक की रेंज से बाहर है। और मिस्टेक मतलब ये नहीं कि क ख ग घ वाली मिस्टेक, या 2 और 2 मैथ्स की कोई मिस्टेक होना। मिस्टेक मतलब जो जीवन के गंतव्य में पाने में, जो जीवन के गंतव्य को पा ही रखा है ना? जीवन की जीने में कोई मिस्टेक नहीं करे।
अब ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद की राइटिंग्स में हमें कोई परपट या इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं मिल सके। मिल जाएगा, है ही भाई, कहीं जगह है थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल कुछ एरर देखेंगे तो। कई जगह कुछ वर्ड्स छूट गए, वर्ड मीनिंग के ट्रांसलेशन में, कुछ एक जगह, कई जगह भी नहीं, कुछ एक जगह। लेकिन वो बात नहीं है, सब जगह जो है ना, शास्त्रों का सार पूरा पकड़ा है एकदम सही से, कहीं पे कोई भेद नहीं है। भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृतम उठा के देखे, कहीं पे शास्त्रों के संदेश में कहीं कुछ भी भेद नहीं है एकदम भी। तो ये अपौरुषीय प्रतिनिधि है ना प्रभुपाद, भगवान के प्रतिनिधि है। तो जो गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और ये गुरु परंपरा से चली आ रही है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, फिर प्रभुपाद के शिष्य जो आने वाले जनरेशन के लिए प्रभुपाद सामान्य एकदम, है ना। और गुरु परंपरा से ये पूरा चला आ रहा है, पूरा का पूरा भगवान के प्रतिनिधि ना, तो भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पूरा। और भगवान यहाँ पे स्वयं बता रहे हैं कि भागवत गीता की आयु एक प्रकार से अब, जैसे, ठीक है, ये प्रश्न आप लोग बताइए, जैसे हमने पढ़ा ना अनुवाद में, तात्पर्य में भी, अनुवाद में भी, कि एक बार फिर से ले आए क्या अनुवाद को, कि ये भगवत विद्या का ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था। मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो अब ये प्रश्न है कि क्या विवस्वान को, और इतने हजारों लाखों करोड़ों साल पहले, है ना, लाखों करोड़ों साल पहले भगवान ने जो उपदेश दिए, वो क्या यही उपदेश दिए क्या कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, और मन और इंद्रियों पे संयम रखो, रिजल्ट्स के पीछे मत भागो, जो अर्जुन को समझा रहे हैं ना दूसरे अध्याय में, शरीर नहीं हो, आत्मा हो, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर सेंसेस, और भी ऐसे ऐसे और निष्काम भाव से आके कर्म करो, कर्म नहीं छोड़ा जाता जाता, इत्यादि इत्यादि। क्या लगता है, सेम यही बोला होगा क्या भगवान ने उनको भी, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4? हाँ, क्या कहोगे? वैसे प्रश्न बनता है ना, जो अर्जुन को अभी तक बताते आ रहे हैं, क्या वही सब बताया होगा क्या? तो देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि उनको विवस्वान जी को या मनु महाराज को, इक्ष्वाकु को, कि ये कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, ये भले ही नहीं बताया हो, मन इंद्रियों को संयम में रखो, ये भले ही नहीं बताया हो, रिजल्ट ड्रिवन ना रहो, निष्काम भाव में आओ, इत्यादि। लेकिन भगवत ज्ञान, भगवत तत्व, भगवत सिद्धांत, ये बताया भी हो अगर ये सारी चीजें, मूल रूप से भगवत ज्ञान, भगवत तत्व, भगवत सिद्धांत, वो सारा ज्ञान दिया कि जीव कैसे इसी जन्म में भगवान को पाले, वो पूरा का पूरा ज्ञान दिया, वही भगवत ज्ञान है। कैसे हम इसी जन्म में भगवान के दर्शन को, भगवान की सेवा को, भगवान के साक्षात्कार को पाए, भगवान से हमारा साक्षात्कार हो, भगवत गति हो हमारी। बोलते हैं ना गति, कोई चले जाए तो हाँ भाई ऊंची गति हुई है उनकी, बढ़िया गति में गए या क्या, तो भगवत गति हो, ये ज्ञान इन्होंने, भगवान ने दिया। और यहाँ पे समझ में आता है कि ये कितना, देखिए तात्पर्य में हमने देखा ना, कितना महत्वपूर्ण है राजाओं को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। तो राजाओं को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को साधुओं से हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, हमेशा, क्योंकि साधुज आर मोर क्लोज टू शास्त्र,
साधुगण वो शास्त्र के एकदम क्लोज में, वो शास्त्रों का भाव मर्म सब कुछ जानते हैं, तो वो बता सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स को किस हिसाब से शासन करना है आपने, कैसे आप शासन करें कि प्रजा का ना प्रजा में देखिए केवल मनुष्य नहीं आते हैं, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु सब आते हैं। तो कैसे पेड़ पौधे, जानवरों का, मनुष्यों का, सबका हित देखा जाए, सबका एक साथ, और उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए मटेरियली और स्पिरिचुअली ग्रो करें, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम होना चाहिए। और इसको समझने के लिए कि क्या हम लेके आए, कैसी पॉलिसीज, क्या प्रिंसिपल्स और कैसे लॉज और कैसे उसको एग्जीक्यूट करें, तो साधुओं का उनको संग करना चाहिए। हाँ? इस हिसाब से फिर साधु शास्त्रों का भाव मर्म और सिद्धांत और बताते हुए कि नहीं, आपको राज्य में वास्तव में कोई स्थान नहीं है शराब का। किसका भला हुआ है शराब पी के? कोई एक व्यक्ति हो जिसका भला हुआ हो शराब पी के? भाई एंजॉयमेंट आता है, मजा आता है, क्या एंजॉयमेंट? अरे आप ऐसे ही नशे में हो, क्या एंजॉय करेगा आदमी? आपको यही नहीं पता, शराब के नशे में व्यक्ति को नहीं पता होता ना मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या एंजॉय करेगा वो? कोई शराब के नशे में हो व्यक्ति तो उसका आराम से पर्स मार लो, पैसे छीन लो, कुछ कर लो, कुछ नहीं पता। आफ्टर इफेक्ट क्या है शराब पीने के बाद? सर दुखता है ना, उल्टी आती है, कितनी बढ़िया शराब हो इत्यादि, है ना? तो शराब का कोई स्थान नहीं है समाज में, और मांस खाने और का भी कोई स्थान नहीं है। ठीक है, जो अब क्षत्रिय हैं जिनको युद्ध और का है तो थोड़ा बहुत अगर उनको चाहिए उस हिसाब से, तो ऐसा वैदिक सभ्यता में है व्यवस्था, और उनके लिए थोड़ी बहुत शराब की भी व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं मास स्केल में। इंडिया देखो कई चीजों में बहुत आश्चर्य होता है, और ऐसे देखें ना, पॉलिटिकल स्टेट के हिसाब से यूपी, उत्तर प्रदेश, वृंदावन, मथुरा, फिर इलाहाबाद, गंगा जी, यमुना जी, इतने तीर्थस्थल, चित्रकूट, अभी बात कर रहे थे ना हम, अयोध्या, और वही यूपी में एक साइड आप देखो तो कितनी बदमाशी है, गुंडागर्दी, चोरी चकारी इत्यादि खूब भर के है। तो समाज में इनका स्थान नहीं है, गलत खाने पीने का, गलत व्यवहार का इत्यादि। तो इसको कौन लागू करेगा? राजा करेगा। राजा को करना चाहिए ना, राजा का कर्तव्य बनता है, वरना राजा को दोष लगेगा। अगर प्रजा को वो स्पिरिचुअली एनलाइटन नहीं कर रहा है, या वैसा माहौल नहीं दे रहा, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा, तो राजा को दोष लगेगा पक्का, नेताओं को पक्का दोष लगेगा। और नेता लोग दे रहे हैं तो फिर नेताओं, जो प्रजा जो है जो भक्ति करेगी उसका फल नेता को मिलेगा। और अगर प्रजा को भक्ति नहीं कर पा रहे हैं नेता, तो फिर नेता को बहुत उसका भारी पाप सा चढ़ेगा एकदम, है। तो समाज को शासन करने के लिए क्या शास्त्र चाहिए ना, नीति चाहिए, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स चाहिए। तो वो कल्चर सेटअप करें, वैसा कल्चर सेटअप करें, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग धीरे धीरे कल्चर ला सकते हैं भक्ति भाव से। तो शास्त्रों का क्या स्थान है, क्या उनकी महिमा गरिमा है, थोड़ा बहुत इस अध्याय में हम समझ सकते हैं। बता रहे हैं ना कि ये अर्जुन को देखिए, और भी अर्जुन को भगवान कितना दिलासा दे रहे हैं कई स्थानों पे। तो घबराओ मत अर्जुन, कुछ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, देखो अर्जुन, कुछ ऐसा नहीं है कि नया मैं लेके आ रहा हूँ, कि हाँ तुमने अभी पूछा और मैं, कई बार होता है ना ऐसे, हमें कोई अचानक से कोई प्रश्न करे किसी चीज के, तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने ही दिमाग लगा के चिंतन करके एज्यूम कर लेते हैं, ऐसा होगा या ऐसा बना के कुछ ना कुछ बोल के, हाँ, और सर्टिफाई खुद कर देते हैं, बढ़िया, सही बोला होगा मैंने। तो भगवान यहाँ पे भागवत गीता के आयु, भागवत गीता के वचनों, उनका शिक्षाओं का सब कुछ हमें वर्णन करके बता रहे हैं।
लेकिन हम जब बोलते हैं ना तो हम तो अचानक से कोई पूछे तो जो जैसी समझ में आ गया बोल दिया। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन देखो कुछ ऐसा नहीं है मैंने नया मैन्युफैक्चर किया, नया कुछ उजागर किया, ना। ये नहीं है कि तुमने पूछा और मैं सोच के चलो ऐसे बना रहा हूँ। ये मैं पहले से ही चले आ रहे हैं परंपराएं, मैंने पहले भी बोला था विवस्वान जी को, वही तुम्हें अभी बता रहा हूँ। भगवत सिद्धांत, भगवत तत्व है ना? तो कुछ ऐसा नहीं है कि अर्जुन मैं कुछ नया बना रहा हूँ, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, या तुम्हें बातों में उलझा रहा हूँ, फंसा रहा हूँ, नहीं। और वैलिड प्रूफ, वैलिडिटी दे रहे हैं शास्त्रों की। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, अगला देखते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु स कालेन महता योगनश्च परन्तप। सुधा माता जी अनुवाद पढ़िए। म्यूट में हो वैसे, पढ़िए। हाँ। हाँ। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यही थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना। हाँ, आरोही माता जी आप तात्पर्य पढ़िए थोड़ा। पढ़ पाएंगे क्या आरोही? हाँ, एक मिनट। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भागवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। भगवत गीता यथारूप मानव
मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि यह इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। ये मानसिक चिंतन नहीं है ना, कि वही अपौरुषीय है ग्रंथ। व्यासदेव जी ने दिए ना अपौरुषीय। हाँ, प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया, प्रभुपाद भी अपौरुषीय है ना, मतलब इस संसार के नहीं, इस जगत के नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्त, शुद्ध पार्षद है ना, पार्षद है। तो भगवान की शक्ति से व्यक्ति, हम सब जीवात्माएं वास्तव में भगवान की शक्ति की कृपा से दिव्यता को पा सकते हैं। दिव्यता को ही पाना ही अपौरुषीय है। तो ये भागवत गीता यथारूप मानवता के महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। मानसिक चिंतन ना, कि मेंटल बस स्पेकुलेशन या मेंटल कुछ डिस्कशन ओरिएंटेड फिलोसॉफी फिलोसोफाइज करना, उससे कुछ सार कुछ समझ में नहीं आना। इसीलिए भागवत गीता पढ़ने के लिए ना, अगर कुछ प्री रिक्विजिट कुछ रिक्वायरमेंट वाली बात है तो इतना कि थ्योरी में भले समझो कि भगवान है, कृष्ण भगवान है, और उस भाव से, और हम सेवक हैं ना, हम सब सेवक है भगवान के अनन्य स्वरूप में, भाव में। अभी उस भाव में है नहीं हम, लेकिन हमारे शुद्ध भाव में, चेतना आध्यात्मिक भाव में हम भगवान के सब सेवक हैं। तो कैसे हम सारे सेवा में जुड़े भगवान के। इसमें कोई मेंटल स्पेकुलेशन का कोई इतना स्कोप है, इतना क्या स्कोप ही नहीं है। ठीक है, एक बार दीक्षा आप पढ़िए अनुवाद। जी भैया, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से समझा, किंतु कला कर्म में यह परंपरा निषिद्ध हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। अच्छा, एक प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने का क्या साधन है, क्या तरीके हैं नॉलेज गेन करने के? पुस्तकों से या ग्रंथों से, ठीक है। या फिर टीचर्स से। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और देखिए, नॉलेज प्राप्त करने के, ज्ञान अर्जित करने के तीन मुख्य तरीके हैं ना। एक तो ये खुद की इंद्रियों से ही, ज्ञानेंद्रिय ना, खुद की इंद्रियों से हम ज्ञान इकट्ठा करें। खुद की इंद्रियों से कैसे? पुस्तकों से, और बुक्स लाइब्रेरी से, है ना, खुद देखते हुए, खुद सुनते हुए, खुद पढ़ते हुए इत्यादि, ऐसे हम ज्ञान अर्जित करें। या किसी चीज को खुद स्पर्श करते हुए। लेकिन वो ज्ञान इतना शुद्ध, वो तरीका इतना शुद्ध नहीं है ज्ञान अर्जित करने का। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों में बहुत दोष है। आपको मेरे पीछे से जोर से आवाज आ रही है क्या वैसे कुछ? ओके। तो ये वो इतना बढ़िया तरीका नहीं है ज्ञान अर्जित करने का, क्योंकि हमारी इंद्रियों में दोष है ना। हम खुद से कितना देख सकते हैं? देखिए, कई बार देख के भी हम गलत ही देखते हैं ना। तो खुद की आंखों पे इतना भरोसा नहीं है हमें। देख के हम गलत ही देखते हैं, हमारी इंद्रियों में डिफेक्ट है ना। सुन के भी हम गलत सुनते हैं, और सूंघ के भी गलत सुनते हैं, स्पर्श करके भी इत्यादि। तो ये इतना
उत्कृष्ट तरीका नहीं है, इतना ऊंचा अच्छा तरीका नहीं है ज्ञान अर्जित करने का। तरीका जरूर है, लेकिन बढ़िया नहीं तरीका नहीं है। फिर एक और तरीका क्या है ज्ञान अर्जित करने का? अनुमान लगाते हुए, है ना? जैसे समझो आप एक्सपेरिमेंट ऐसा करें कि एक व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध दो, हाँ? और समझो हाथी उसके आगे खड़ा करा दो, या उस व्यक्ति को हाथी के आगे लेके आओ, आंखों में पट्टी बंधी है। अब वो व्यक्ति को बोले कि भाई तुम स्पर्श करो और बताओ कौन है ये, क्या है या कौन है। अब वो व्यक्ति हाथी का पैर पकड़े तो क्या पता क्या उसके समझे कि हाँ भाई ये तो ऐसा है, ये है। पूंछ पकड़े तो क्या वर्णन दे, ये तो ये है ना? शरीर पेट पकड़े तो क्या वर्णन दे, सूंड पकड़े तो क्या वर्णन दे। तो आंखों में पट्टी लगी हुई है ना, अब फिर क्या अनुमान लगाने की बात है? ऐसा होगा वैसा होगा। जैसे कई बार हम अनुमान अनुमान लगाने में तुम एक्सपर्ट है ना, एज्यूम करने में हम मनुष्य एक्सपर्ट है, ह्यूमंस। स्पेकुलेट करने में, एज्यूम करने में, मल्टीप्लाई करने में, फिर 2 का 4 इत्यादि। हाँ, दूसरों को रैंक करने में, दूसरों को लेबल देने में। अच्छा उसने बोला है, पक्का उसी ने बोला होगा, उसकी आदत ही ऐसी है। ये सारी चीजों में ऐसा। तो ये भी एक तरीका है ज्ञान अर्जित करने का, अनुमान लगाते हुए। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में भी ना कई चीजें एज्यूम ही करते हैं ना। साइंस में भी तो कई चीजें एज्यूम करके ही आगे बढ़ते हैं। एज्यूम करना। फिर एक हुआ डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, है ना? जो अभी बात करी, एक तो हो गया इन्फरेंस वे ऑफ लर्निंग, या एज्यूम करते हुए, कुछ एजम्पशंस लेते हुए। अ, और एक डायरेक्ट सेंस परसेप्शन की भाई अपनी आंखों से जो दिख गया मेरे को, मैं ज्ञान अर्जित करूं, कानों से, नासिका से, हाँ, स्पर्श करते हुए इत्यादि ऐसे करके। लेकिन हमारी सारी इंद्रियों में दोष है, तो हमें शुद्ध ज्ञान नहीं मिल पाएगा। हम ले ही नहीं सकते शुद्ध ज्ञान, भले अवेलेबल हो, इंद्रियों में दोष है ना। फिर अनुमान लगा के भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता। फिर एक तरीका क्या है ना, जैसे बोला ना, टीचर्स से, तो गुरुजनों से, श्रवण करते हुए, सुनते हुए। पहले तो ऐसा ही है ना, वैदिक सभ्यता में श्रुतिधर कहलाते थे, श्रुतिधर बोलते थे। कईयों का नाम भी होगा ना, श्रुति मतलब क्या? श्रुति, श्रुतिधर मतलब, श्रवण मतलब, श्रवण मतलब क्या? मतलब ग्रहण करना, लेना। श्रवण मतलब क्या? हाँ, श्रवण मतलब क्या? ग्रहण करना, लेना। हाँ। ओके, और कोई कुछ कहना चाहे श्रवण मतलब? श्रवण, सुनना। हाँ, श्रवण मतलब सुनना, है ना? श्रवण मतलब सुनना। तो पहले श्रुतिधर कह लेते थे ना, श्रुतिधर मतलब क्या? वो सुनते थे, सुनते थे, शास्त्रों को साधुओं से सुनते थे और उस ज्ञान को अर्जित करते थे। हाँ, ठीक है। अब और ये राइटिंग फॉर्म में भी जैसे भी हो, तो एक तरीका क्या है ज्ञान अर्जित करने का? सुन के ज्ञान अर्जित करना, है ना? सुन के, और वो सुनना कहाँ से? गुरु परंपरा से। ये भगवान कह रहे हैं, परंपरा से अगर हम सुनते आ रहे हैं ना, सुनते चले वो ज्ञान, तो वो बड़ी सबसे बढ़िया तरीका है। देखिए एक हुआ, और बताते हैं, टॉप बॉटम अप्रोच, और एक बॉटम टॉप अप्रोच ना, टॉप डाउन, और एक टॉप अप अप्रोच है। क्या? कि एक कि मैं अपना ही अनुमान लगाते हुए और अपना ही सामर्थ्य लगाते हुए चीजों को समझूं। तो मैं खुद की लॉजिक, खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का एक्सपीरियंस, खुद का रियलाइजेशन और खुद का एजम्पशन और लेके हुए फिर मैं आगे बढ़ूं।
हाँ, कोई भी सब्जेक्ट मैटर, मैथ्स, इंग्लिश, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को ऐसे समझूं मैं, या आध्यात्मिक जीवन में भी ना। कई जन ऐसे कि मैं अपने बल से भगवान को जानना चाहता हूँ, है लोग ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स हैं जो बकायदा ऐसा बोलते हैं, भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आई बिलीव इन एक्सपीरियंसेस, आई बिलीव इन माई एक्सपीरियंसेस, है ना, ऐसे करके। यस, आई एम इन रिसर्च, आई एम रिसर्चिंग गॉड। भगवान कोई रिसर्च करने वाली चीज नहीं है ना। रिसर्चिंग गॉड, आई एम डूइंग स्टडी एंड ऑल, तो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, हाँ, अपना स्टडी, और उसको मैं अपने लॉजिक, एजम्पशंस और सारे स्टडी को लगा के इक्वेशन फिट बैठ गया तो मैं समझ गया भगवान को। ये एक तरीका, बट ये इतना डिजायरेबल नहीं है। फिर से क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां में बहुत दोष है। हम बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव कैसे दिव्यता को समझ लेगा भाई? भगवान दिव्य पुरुष, हम पूरे बद्ध, तो कृपा से ही समझ पाएंगे हम, वरना नहीं समझ सकते। और एक तरीका क्या है कि अगर भगवान ही स्वयं हमें ज्ञान दे, वही बेस्ट तरीका ना। तो यहाँ भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे हैं ना। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि और विदु, कि ऋषियों ने राजाओं को सुनाया, राज ऋषि ना, ऋषियों ने राजाओं को ये ज्ञान दिया, और राजाओं ने ऐसे उनको आगे पास ऑन करना चाहिए ये ज्ञान। राजाओं को तो वास्तव में यही व्यवस्था बनानी चाहिए कि कैसे साधु संत महात्मा लोग भगवत वाणी का प्रचार प्रसार कर सके पूरा भारत में, पूरे विश्व भर में। फिर शांति आ जाएगी, शांति से भी ज्यादा ही पूरा सुख आएगा। तो एक तरीका है कि भगवान स्वयं, तो ये गुरु परंपरा से भगवान स्वयं बता रहे हैं ना। और अपौरुषीय, भगवान शास्त्र अपौरुषीय ये दिया हमें गुरु परंपरा से। जैसे सामान्य उदाहरण, एक तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ मेरे दादाओं को लेके, परदादा जी को लेके इत्यादि, ऐसे करके, है ना, घर परिवार को लेके, और थोड़ा बहुत जानकारी भी इधर उधर से इकट्ठा करके। लेकिन अगर मेरे दादाजी के दादाजी स्वयं मेरे को बताए कि बेटा ऐसा था, ऐसे ऐसे ये सारी चीजें, तो वो ज्यादा पुख्ता होगी ना। ऐसा ही हमें भी ज्ञान अर्जित करना गुरु परंपरा में रहते हुए, हाँ। अन्यथा तो देखिए कथाकार तो बहुत है ना स्पिरिचुअलिटी के नाम पे इत्यादि, लेकिन प्रैक्टिसिंग चाहिए हमें। कौन प्रैक्टिस करना, वरना भारत में या भारत के बाहर ज्ञान की थोड़ी ना कमी है। सभी ट्विटर में भरा पड़ा है ज्ञान सब जगह, बट समथिंग विच इज ऑथोराइज, समथिंग विच इज बोनाफाइड, वो देखना है, समथिंग विच इज पक्का। तो ज्ञान अर्जित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ऊपर से मिलाओ। जैसे चेन ऑफ कमांड बोलते हैं ना, चेन ऑफ कमांड। कंपनी का कोई सीईओ हो, वो एक ईमेल करता है, एक मैसेज भेजता है, किनके अपने अपने लीडर्स को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इत्यादि उनको, वो फिर नीचे नीचे भेजते रहते, ऐसे करके स्टाफ सिक्योरिटी तक वो पूरा का पूरा मैसेज आता है, वही मैसेज। तो ये हुआ ना चेन ऑफ कमांड, ऊपर से नीचे आ रही है, और हमें पता रहता है। तो ये सबसे ये बेस्ट फुल प्रूफ तरीका है। और भी कैसे हम समझें, तो देखिए अब बच्चा कैसे समझे कि मेरे पिता कौन है, हाँ? बच्चा कैसे समझे? बड़ा इम्प्रैक्टिकल है ना। कोई बोले भाई तुम मेडिकल जांच कराओ, डॉक्टर के पास जाओ, और जो भी ऐसे कराना हो मेडिकल जांच कराओ इत्यादि, और या थोड़ा अनुमान लगाओ, कैलकुलेट करो तुम्हारी आयु क्या है, तुम्हारे पिताजी की लगभग आयु क्या रही होगी, तुम्हारा शक्ल कैसा इत्यादि, और ये सही मेडिकल कुछ कराओ तो पता चले। अब ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है ना, बहुत इम्प्रैक्टिकल तरीका। सबसे सरल सुखद तरीका क्या है? भाई माता से पूछो, माता मेरे पिता कौन है, तो माँ बता देंगे। उसी प्रकार से शास्त्रों का हम अनुशीलन करें तो हमें एकदम नेचुरल पता चल जाएगा भगवान कौन है। शास्त्रों का अध्ययन करें
तो एकदम सरलता से हमें पता चल, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन कहाँ से करें, किन से कैसे करें, है ना? तो साधु वही जो भगवान पे आश्रित हो, वही साधु की परिभाषा। जो स्वयं साधना क्रम में बंधा है, जो भगवान को पाने के लिए यत्न कर रहा है, साधना कर रहा है ना? जो भगवान के भक्तों का शरणागत हुआ है, वही साधु है। तो साधुओं से श्रवण करते हुए हम भगवान को समझ सकते हैं। और इस भगवत ज्ञान को जो अर्जुन को दिया, जो विवस्वान जी को दिया, जो मनु महाराज को दिया, सेम पूरा का पूरा एज इट इज, यथारूप, एग्जैक्ट, पूरा का पूरा वही भगवत ज्ञान हमारे हृदय में भी छप जाएगा, पूरा इम्प्रिंट हो जाएगा। अगर हम भगवान के भक्त को समझ पाए तो, उनके भक्तों के आश्रय लिए ना, तो पूरा का पूरा आ जाएगा गुरु परंपरा से यही। अन्यथा स्पेकुलेट करते हुए, या अन्यथा ये हमारे सेंसेस और के हिसाब से ही, तो भटकाव है, उन सब में भटकाव है। बच्चा भी ना फिर से वही पिताजी का पता करना चाहे तो कहाँ से कैसे करे, कितनी जांच पड़ताल करेगा, कितना रिसर्च, कितना एक्सपेरिमेंट। प्रैक्टिकल नहीं है, गारंटी की बात नहीं है, लेकिन माता से पता पूछे, माता मेरे पिता कौन है बताओ आप, माँ बता देगी, ये तुम्हारे पिताजी हैं, बस प्रूफ है ना। ये बेस्ट तरीका तो ज्ञान अर्जित करने का सुन के, लेकिन सुने कहाँ से, किन से, वो बात है। तो गुरु परंपरा से सुनते हुए, अब भगवान की ये बता रहे हैं यहाँ पे कि ये तो परंपरा से चली आ रही है, और ऋषियों को भगवान ने ज्ञान दिया, उन्होंने राजाओं को बताया, राजाओं ने उसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, और सामान्य जनता का ना, लेकिन ये परंपरा समय के प्रभाव से नष्ट हो गई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु स कालिना महता, काल के प्रभाव से ये नष्ट हो गया। योगो नष्ट परंतपा, है ना? ये जो योग है, भगवत योग, भगवत विधि, ये नष्ट हो गई। तो भगवान उसी की पुनः स्थापना के लिए अर्जुन को वही ज्ञान फिर से बता रहे हैं, पूरा का पूरा यथारूप भगवत ज्ञान, भगवत तत्व, भगवत सिद्धांत। अब हम मनुष्य है ना, तो हमें ऐसा चाहिए कि भाई अच्छा चैप्टर 1, चैप्टर 2, जब भगवान ने अर्जुन को ये संवाद चला, तो ये थोड़ी ना बोला कि देखो ये मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर में बताया था ना, ये देखो मैं तुम्हें फिफ्थ में बताऊंगा, ये इतने नंबर पे, इतने पेज नंबर पे बताया ना। तो संवाद चल रहा है, लेकिन हम मनुष्य को चाहिए चैप्टर इत्यादि ऐसे करके। तो ज्ञान पाने का तरीका सबसे बढ़िया है, गुरु परंपरा से लें। जैसे स्कूल में, कॉलेज में देखते हैं ना, आपकी कॉलेज कॉलोनी देखते हैं ना, सोसाइटी आपकी ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। अब उसमें सोर्स देखते हैं ना, सोर्स पता करो कौन बोलने वाला है। कोविड में भी कितनी बातें, कितना मिस इन्फॉर्मेशन, किसकी माने किसकी नहीं माने, हर चीज में ना। आजकल तो ये जमाना ही देखो मिस इन्फॉर्मेशन का। ये रशिया यूक्रेन युद्ध को लेके कितने मिस इन्फॉर्मेशन या क्या। कहीं एक दोस्त बता रहा था, कहीं कुछ न्यूज़ में ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं कि रिपोर्टर बोल रहा है देखिए 25 लोग मर चुके हैं, पीछे लाश ऐसे लगा रखी है, और क्या देख रहे हैं, हवा कुछ आया या क्या, और वो पर्दा जो भी लगाया होगा ना ढकने के लिए शरीर को, समझिए, तो वो चद्दर हवा में उड़ गई थोड़ी, और देख रहे हैं कि आदमी तो जगह पर है। या ऐसे ही दिखा रहे हैं कि आदमी, रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर रिपोर्ट बता रहा है, और पीछे जैसे लाशें बिछी हो, और एक आदमी उसी पर्दे में से उठ के आराम से चल के फिर जा रहा है, समथिंग। तो खैर ऐसे अनेकों मिस इन्फॉर्मेशन है ना, मिस इन्फॉर्मेशन ही मिस इन्फॉर्मेशन, सभी स्तर पे। घर खरीदने जाओ, जो भी करने जाओ, कितने मिस इन्फॉर्मेशन, और कितनी सोर्स देखते हैं ना, सोर्स कहाँ पे जेन्युइन है, कहाँ कितना पक्का है सोर्स। तो उसी तरह से
भागवत गीता का सोर्स भी है, और खास करके आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक मैटर्स में वन शुड बी वेरी केयरफुल। देखिए, घर परिवार में तो कोई घर खरीदने में कोई चोट खा गया, कितना थोड़ा पैसों का नुकसान होगा, थोड़ा स्वास्थ्य का नुकसान होगा इत्यादि, कुछ मानसिक तनाव सा कुछ हो जाए ना। लेकिन आध्यात्मिक विषयों में अगर कहीं चोट खा गए तो बाप रे, बहुत बड़ा भटकाव हो जाएगा, चेतना का ही पूरा भटकाव हो जाएगा ना। कितना बड़ा भटकाव हो जाएगा। तो पता नहीं वो भटकाव कब तक, कब फिर उन इम्प्रेशन से हम वापस छूट सकें। कितने लोग, इसीलिए ना लोगों को अ, भारत में भी, भारत के बाहर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ही शायद शब्द है ना, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इत्यादि, कई लोग पसंद नहीं करते। क्योंकि ऐसा है ना कि भाई अच्छा ये तो संस्था है। अब जहाँ पे संस्था आ जाए, लोगों को इतना पसंद भी नहीं आता कई जगह पे, कि अब ये ऑर्गेनाइज्ड रूप में, अब देखो ये चालू हो गए, इनका 10-20 साल सेटअप हो गया पूरा, और अब इनके लोग बन गए, तो अब ये हेड काउंट बढ़ाने में और फंड्स बढ़ाने में है। कई जगह ऐसा ही भाव आता है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन मतलब दो मुख्य काम, हेड काउंट बढ़ाओ, जनसंख्या जनसंख्या बढ़ाओ, हमारे रिलीजन में, हमारे पंथ में, हमारे इसमें इंस्टीट्यूशन संस्था में देखो इतने मेंबर्स है, इतने हैं, इतने हैं। और फिर क्या, फंड बढ़ाओ, है ना, इतने ये खोले हमने हमने इतना ये खोला, ये किया, वो किया। तो उससे जितना हेड काउंट बढ़ेगा, पता चलेगा हाँ भाई आज के डेट में तो ये बहुत पॉपुलर लगते हैं, वो बहुत पॉपुलर लगते हैं आज के डेट में। पॉपुलैरिटी 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 पोल क्या बोलती है इत्यादि। अब अब अगर, हाँ, अब देखिए कई चीजें ना, ये पॉलिटिक्स और की बात। अब सामान्य व्यक्ति को क्या पता, कोई नाई हो, कोई समझे, कोई पेंटिंग का काम करता हो, कोई घर रिक्शा चलाता हो, कोई और कोई आईटी का ही जॉब करता हो, हमें को थोड़ी ना पता है कि सरकार कैसे चलाती है, क्या पॉलिसीज कैसे बनानी है, टैक्सेशन कैसे लेना है, इत्यादि इत्यादि। तो नहीं पता ना, तो बराबर सोर्स पता करना बहुत अति आवश्यक है, वरना बहुत भटकाव हो जाए जीवन में। और फिर से थोड़ा बहुत भटकाव स्कूल के चयन में, चलो मिस इन्फॉर्मेशन में स्कूल का गलत हमने चूज कर लिया, लोकेशन, टीचर गलत हो गया, कुछ ना कुछ, तो इतना भी चोट नहीं खाएंगे हम, जितना आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस में अगर हम गलत कहीं कुछ भटकाव में, या कुछ गलत आचरणों को, व्यवहारों को। और कितनी तो ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे देखो कितना अंधविश्वास भी है ना, कितनी ब्लाइंड फेथ, या कितना अंधविश्वास है, कितना लोगों का सेंटिमेंट्स, इमोशंस के साथ कितना खेला जाता है ही। बाप रे, भटकाव कितना है, बहुत है। तो वी शुड बी केयरफुल ऑन दोज लाइंस, गुरु परंपरा से देखते हुए, प्रामाणिक प्रामाणिक गुरु, या इस हिसाब से कई तरह के ज्ञान अर्जित करने के तो सबसे बढ़िया है, मुख्य तो यही तीन ना, एक तो अनुमान लगाते हुए, एक खुद की इंद्रियों से ही हम ज्ञान अर्जित करना चाहें, तो खुद की इंद्रियों में दोष है, अनुमान में भी दोष है, लेकिन परंपरा से सुने तो सही है एकदम। और परंपरा मतलब क्या, चेन ना, चेन, तो चेन जैसे चलती है ना, अब चेन चलती है तो वो वही एक ही लाइन में पूरा चलते रहता है ना, तो वैसे ये चेन बंधा हुआ है। अब और यही क्या, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से जो सुना, उन्होंने अपने गुरु महाराज से सुना, उन्होंने अपने गुरु महाराज से सुना, चलते चलते ब्रह्मा जी तक, और वही भगवत ज्ञान हम सबको दिया, और वही आगे उसका ही प्रचार प्रसार करना है, विस्तार करना, उसी प्रसाद को और आगे बांटना है। जैसे घर परिवार में ही हम देखते हैं ना, समय के साथ फिर ये जो समय के साथ नष्ट हो जाता है, सब कुछ देखते हैं, समय का प्रभाव ही क्या है, नष्ट कर देना ना, ब्रेक कर देना। तो संस्कार और सब कुछ समय के साथ, घर परिवार के वर्किंग्स भी बदल जाते हैं ना, और फिर ये परंपरा लॉस्ट हो गई कैसे। चाइनीज विस्पर एक गेम होता है ना, क्या होता है उस गेम में बताइए।
हाँ बोलिए सुशीला माता जी। आवाज नहीं आ रही आपकी, आप बोल रहे हो तो। कि कोई और बताएं जिनको पता होगा ना शायद, चाइनीज विस्पर क्या गेम होता है। जो एक मैसेज कानों में बोलते हैं फिर वो पास ऑन करते हैं, वो वाला। हाँ वही ना, विस्पर मतलब एक प्रकार से काना फूसी ना, कानों में बोलना धीरे धीरे एकदम। तो किन्हीं के कानों में कुछ एक संदेश बोलो, अब उसमें क्या ना, एक सेंटेंस एक वाक्य बोलो, और यही देखते हैं कि भाई वाक्य मैंने शुरू में ये बोला, क्या कृष्णस्तु भगवान स्वयं है या कुछ ऐसा समझे जो भी कहा, और 15 लोगों के बाद जाने पे उसी रूम में 15 मिनट भी नहीं, और देखो क्या निकल के आता है। इतने बद है ना हम कलयुग में। यही ये चाइनीज विस्पर ना, बोल एज चाइनीज विस्पर मतलब यही एज इट इज, मतलब जो सुना वही एज इट इज निकले। लेकिन कलयुग में इतने बद हैं हम, इसीलिए ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल वर्जन। ये जो अनुवाद तात्पर्य है ना, बहुत सारे ही बहुत गहरे हैं। और सब एक्चुअली भागवत गीता को कोई प्रमाण नहीं चाहिए। भागवत गीता भगवान को कोई प्रमाण नहीं चाहिए ना। भागवत गीता डज नॉट नीड एनीवन्स प्रूफ और अथॉरिटी। और भगवान भी डज नॉट नीड एनीवन्स ऑफ प्रूफ और अथॉरिटी दैट ओके आई एग्जिस्ट। कृष्णा डजंट नीड आपकी हमारी किसी की भी, उनको वो नहीं है कि अथॉरिटी चाहिए या सर्टिफिकेशन चाहिए कि भाई हम, हाँ इन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि हाँ भगवान है, भगवान वास्तव में है और कृष्ण भगवान है, या शास्त्र है, भागवत गीता का क्या प्रमाण नहीं चाहिए। लेकिन ये सब हमारे हित, हमारे कल्याण के लिए, हमारी भलाई के लिए। देखो हम कितने बद है, भगवान में इतना दोषारोपण हम करते हैं, इतनी खोट देखते हैं भगवान में। लेकिन भगवान तो कितने दयालु हैं, दीन दयाल एकदम से, सब कुछ दे ही रहे हमें। तो सारा ये सब शास्त्रों और भी दिया है हमें, सब कुछ दिया है। और हाँ चाइनीज विस्पर कुछ बोला और फिर बाद में पता चले क्या निकला है। कितना सामान्य हम देखते हैं ना, घर परिवार में फोन पे ही कोई बात बोली आप, एक बात किन्हीं को पहुंचानी हो, और क्या हम बोले और क्या उसका पहुंच जाए। तो ये कलयुग के प्रभाव, समय के प्रभाव से ये नष्ट हो चुका। तो इसको पुनः स्थापित करने के लिए, तो ये प्रभुपाद की क्वालिफिकेशन, प्रभुपाद ने जैसे हमने कई बार बात करी ना, प्रभुपाद को सब जो भी प्रशंसा करते थे, प्रभुपाद कभी भी क्रेडिट नहीं लिए। सब गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज ने ही इतने बढ़िया शिष्य भेजे मेरे, इन शिष्यों ने ही सब कुछ किया। गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ इत्यादि, सारा श्रेय वो। और ये स्वाभाविक है, ये देखो आंख की शर्म या कोई फोर्सफुली नहीं, ये नेचुरल, जीव नेचुरल अनुभव करेगा। भगवत कृपा अनुभव करना है तो गुरु कृपा, जो जितना गुरु कृपा अनुभव कर पाएगा उतनी मात्रा में भगवत कृपा उस पे रहेगी। स्पष्ट बात है। तो जीव नेचुरल समझता है कि भाई मैं तो एकदम नितांत अयोग्य, बद्ध, लेकिन ये गुरुदेव की कृपा से जो कुछ भी हूँ। एक साधक तो he should consider, he considers himself a product of his गुरु's mercy। गुरुदेव की कृपा हूँ मैं जो भी हूँ। तो ये प्रभुपाद जी कभी बोले नहीं ना कि हाँ आई डिड इट या ठीक है, नो नेवर टू। लेकिन कई स्थान पे अगर उन्होंने कहा तो ये है, अगर कोई मेरी क्वालिफिकेशन है तो यही क्वालिफिकेशन है कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कुछ एडिट नहीं किया, कुछ कहीं पे अपना ज्ञान नहीं डाला, मेरा मत नहीं डाला, माय ओपिनियन, ये सब ना ओपिनियन और व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई थिंक, ये भागवत गीता कृष्णा भावनामृत अभ्यास या जहाँ पे एब्सोल्यूट बात आती है ना, एब्सोल्यूट मतलब दिव्य या जो एकदम द्वंद से फ्री है, तो वहाँ ऐसा नहीं चलता है इन माय ओपिनियन, इन माय अंडरस्टैंडिंग, व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई थिंक, नो। स्पष्ट है ना, यथारूप जो भगवान ने बोला,
और वही लॉ है, वही कानून है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म मतलब एक प्रकार से कानून भी ना, लॉ भी, और वो क्या जो भगवान ने दिया वही है। तो प्रभुपाद की यही क्वालिफिकेशन है, उन्होंने कहीं कुछ परिवर्तन नहीं किया। और हम मनुष्य में बहुत है ना, कुछ तो मैं अपना एक डालूं, कुछ अपना एक डालूं, या आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस लाइक दैट। नो, नो क्रिएटिविटी इज नीडेड। और इसी कारण से, इसी भागवत गीता के प्रचार से देखिए, भारत के बाहर, रशिया यूक्रेन में ऑल्दो आज पॉलिटिक्स और को लेके युद्ध चल रहा है, लेकिन भक्त समाज में तो कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, और सामान्य मनुष्यों में भी नहीं हो। इतने भक्त रशिया में, इतने भक्त यूक्रेन में, लेकिन आज देखिए। और कितनी भागवत गीता का वितरण भारत के बाहर, भारत में, भारत के बाहर, इसी भागवत गीता के अध्ययन के, इसी भागवत गीता के माध्यम से कितने विश्व भर में मंदिर बने, भक्त बने, धोती कुर्ता तिलक, कंठी माला, हरि नाम। रशिया में भी होता है, यूक्रेन में भी होता था, अभी तो क्या। तो ये परंपरा से ज्ञान आते आते जा रहा है, परंपरा से ही लेना चाहिए, और ये समय के प्रभाव से नष्ट हो रहा है, तो भगवान इसको फिर से पुनः स्थापित कर रहे हैं। समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट होते रहते हैं ना, संस्कार, स्वभाव, कल्चर इत्यादि। फिर क्या है ना, न्यू ट्रेंड सेटर, नया ट्रेंड लेके आ रहा हूँ मैं, नया ट्रेंड लेके आ रहा हूँ, अब चेंज करो, अब चेंज करो। भागवत गीता ऐसा ग्रंथ है, कृष्णा भावनामृत अभ्यास ऐसा, कोई चॉपिंग चेंजिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? और बहुत कुछ है इन समझने में। एक बार अनुवाद फिर से देखें। हम ऐसे भी चीजें देखते हैं, कई तो परंपरा ना, परंपरा से देखते हैं। परंपरा मतलब क्या, एक रेफरेंसेस, गुडविल, सामान्य बातों में, लौकिक व्यवहार में, कि भाई इज ये गुड टीचर और नॉट, हाँ भाई वो इन यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ये हमारा लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से है। तो इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजा ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अभी देखिए ना, भाषाएं कितनी बदल गई काल क्रम के से। अनेकों चीजें जो काल क्रम में छिन्न हो गई है, यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो देखो, देखिए हिंदी भाषाएं कितनी कालक्रम में कितनी परिवर्तन आ गई है ना, कितना परिवर्तन आ गया। अंग्रेजी भाषा में कालक्रम में कितना परिवर्तन आ गया। ब्रिटिश में अगर आप देखो, पूछो ब्रिटेन में लोगों को, तो जो यहाँ अब अंग्रेजी बोली जाती है, और जैसे यूथ, यंगस्टर्स जो जो एक्सप्रेशन, फ्रेज, मुहावरे पिक्चरों में भी जैसा दिखाते हैं, और आज से 50 साल पहले देखें, तो बहुत परिवर्तन है ना। खाने पीने में कितना परिवर्तन, रहन सहन में कितना परिवर्तन, हर जगह हर चीजों में खूब परिवर्तन है, खूब परिवर्तन है। तो ये इतना, और ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई ये पहनावे में परिवर्तन आ गया, ये ठीक है, अब ये सब तो आते ही रहेगा। कृष्णा भावनामृत उसके लिए नहीं कि आप अपने पहनावे को बदल लो, ऐसा कर लो, या भाषा को शुद्ध करो, भाषा ऐसी बोलो, हाँ इसी स्टाइल में बोलो, नो, वो सब चीज नहीं। जो आत्मा की जो वास्तव में पुकार है, जो आत्मा की चीज है, भगवत प्रेम, जो कि अपरिवर्तनीय है स्वरूप से अपने, उस चीज में हम वापस से आए, वहां रिफॉर्मेशन चाहिए।
ड्रेसिंग सेंस में, ईटिंग सेंस में इत्यादि में रिफॉर्मेशन आए नहीं आए, इट्स नॉट अ बिग थिंग। एक बार आत्मा में रिफॉर्मेशन आ गई ना हमारी कॉन्शियसनेस में, भगवान के प्रति शरणागति इत्यादि, और तो फिर रेस्ट ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस तो सहज हो जाएंगे। बाकी तो लाइफस्टाइल चेंजेस है ना, वो फिर हो जाएंगे, इजी बैठ जाएंगे या बराबर आ जाएंगे। बट जब तक ये आत्मा में हमारी रिफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन नहीं आता ना हमारी चेतना में, तो फिर तो कुछ थोड़ा फोर्सफुल होगा हमारा जो भी फिर चेंज लेके आना, ड्रेसिंग सेंस में, ईटिंग सेंस में एंड ऑल। तो ये बहुत साइंटिफिक ज्ञान है भागवत गीता में। ये सारे के सारे साइंटिफिक ज्ञान है, और हमारे आत्मा के कल्याण, पूर्ण रूप से आत्मा के हित के लिए ही सब कुछ है। और फिर से भागवत गीता को कोई प्रमाण नहीं चाहिए, भगवान को कोई अपने आप को प्रमाण नहीं देना। और ना ही कुछ, ये तो हमें समझने, हमारी कृपा के लिए ही पूरा का पूरा है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? रिलेशंस देखिए समय के अनुसार ना, घर परिवार के संबंध, क्लोजनेस इत्यादि सब कुछ बहुत बदलते जा रहे हैं ना, बहुत बदलते जा रहे हैं एवरीथिंग। और नहीं बदल सकते हम उनको, रोक भी नहीं सकते हैं ना। समय का ये है ही ऐसा। जो अब आप कोई एक शर्ट खरीद के रखो और उसको पहनो मत, प्रेस करके रखे रखो, समय के साथ क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। लेकिन आत्मा की जो हमेशा है ना समय के साथ कृष्ण की खोज में है, तो वो आत्मा के स्वभाव या उसमें कहीं भी पे परिवर्तन नहीं आ सकता। इसीलिए ये दिव्य ग्रंथ है भागवत गीता। कोई भी कभी भी इसको कहीं भी पढ़े, है ना। ये कोई भारत के लिए नहीं है ना, कोई पंथ के लिए नहीं है। इसीलिए तो देखो अब आप रशिया, अमेरिका, सब जगह इतने भागवत गीता यथारूप का इतना वितरण है, और भक्त बन रहे हैं, क्योंकि ये जीव आत्मा के लिए पूरा का पूरा। और परिवर्तन आ रहे हैं, नहीं आएंगे, या समय के साथ नष्ट हो रहा है इत्यादि, इस चीज को रिवाइव करना है। इस चीज को हमें रिवाइव करनी है, हमारे भगवत प्रेम को रिवाइव करना है। हम सभी के अंदर है कि भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति सेवा समर्पण का भाव, उसको रिवाइव, उसको पुनः उजागर करना है बढ़िया से पूरा, कि जो भगवान के प्रति हमारे सेवा की लौ है, प्रेम की लौ है, वो पूरे उफान पाए इस जन्म में। और चीजों पे तो हम परिवर्तन पे कुछ रोक नहीं ला सकते। इस चीज को हमें और आगे लेके जाना है, भगवत प्रीति को और आगे लेके जाना है। योग तो काल के प्रभाव में ढक गया इत्यादि, उसी प्रकार से हमारा भी जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो ढका हुआ है। लेकिन भगवत वाणी सुन के और जब भक्तगण आए जीवन में, तो वो उठ जाएगा पूरा, निकल आएगा पूरा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं, कल तीसरे श्लोका से और आगे देखेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।